भगवान कह रहे हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ज्ञान की चाह है तो अंतःकरण को सत्वगुणी बनाओ। ज्ञान की चाह नहीं है तो चित्त को रजोगुणी रहने दो, पर फिर रजोगुणी चित्त रहेगा तो रजोगुण के प्रभाव से लोभ, लालसा, संसार की चेष्टा यही बढ़ेगा। और रजोगुण में तो कम से कम चेष्टा तो कर रहा है, तमोगुण में तो चेष्टाएं भी खत्म हो जाएंगी, खाली प्रमादी होकर के बिस्तर तोड़ेगा, खराटे भरेगा और नींद में ही अपनी मृत्यु की इंतजार करेगा और तमोगुण में मरा हुआ कीट मूढ़ योनियों में जन्म लेगा। So don't sleep too much. Don't sleep too much. नींद के वक्त का हिसाब रखना चाहिए। नींद भी संतुलित होनी चाहिए। कई लोगों ने इस श्लोक के अर्थ को जाना तो भयभीत हुए, तो उन्होंने नींद का ही त्याग कर दिया, सोते ही नहीं है। अब ये गलत हो जाएगा। नींद का परित्याग नहीं करना, पर नींद तुम्हारी ऐसी हो जाए कि नींद भी तुम्हारी योग निद्रा हो जाए। नींद भी योग निद्रा हो जाए। कभी इसका आप प्रयोग करके देखिए। किसी रात सोने से पहले ये वैराग्य, ये चिंतन तुम्हारे अंदर बना रहे कि नींद में तो जिंदगी खराब होती है और तमोगुण बढ़ता है और मुझे तमोगुण नहीं बढ़ाना। सोइए, पहले तो लेटते नींद आएगी नहीं, तो उतने काल में या तो साक्षी भाव में और नहीं तो मंत्र जप में रहो। और जब कभी नींद आएगी तो जल्दी ही टूट जाएगी। जिसके जिंदगी में कुछ लक्ष्य होता है वो आदमी सो नहीं सकता, और जो सो गया सो खो गया। खरगोश और कछुए की कहानी तुमने सुनी होगी। खरगोश सोचता है मैं बहुत तेज भाग लेता हूं, तो ये जो प्रतियोगिता है दौड़ने की, इसमें तो मैं बड़े मजे से, बड़ी सहजता से इस कछुए को हरा दूंगा। तो वो एक बार तो तेज दौड़ता है और फिर रुक जाता है। फिर कहते चलो थोड़ा सुस्ता लेते हैं, और सुस्ताते सुस्ताते नींद लग जाती है। और जो कछुआ है वो तो सोच के पहले से ही कि भाई मैं तो इतना तेज दौड़ नहीं सकता, पर प्रतियोगिता में हूं तो चलना है तो चलूंगा। तो वो धीरे धीरे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो सुस्ताता नहीं, वो थकता नहीं, वो बैठता नहीं है। अंततः विजय कछुए की होती, खरगोश की नहीं। मेरी दृष्टि में कई लोग खरगोश की तरह हैं। जैसे शिविर सुना, सत्संग सुना, और तो अचानक से अंदर बड़ी जोर से लपट जगती है, और फिर कुछ दिनों तक कम सोता है, ज़्यादा ध्यान करता है, और ये जो लहर उठती है वो थोड़े दिन में नीचे गिर जाती है, फिर वापस अपनी उसी रूटीन में आ जाता है। आपकी साधना एक कछुए जैसी होनी चाहिए कि धीमी गति में आप चलते चले जा रहे, शनई शनई चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। रोज 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 अपने तमोगुण और रजोगुण पे काम कर रहे हैं और इसको कम करते जा रहे। तमो और रजो को हम जितना दबाएंगे उतना सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा। भगवान कह रहे हैं उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित रजो पुरुष
मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। देखिए, बात को पुनरावृत्ति दे रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, लेकिन एक ही जगह में कह रहे हैं। सत्वगुणी मनुष्य स्वर्ग इत्यादि लोकों को प्राप्त होता है। स्वर्ग अर्थ क्या है? स्वर्ग अर्थ सुख है। स्वर्ग आदि लोक का अर्थ है सुख में है। शरीर छूट गया और वो परम सुख में। स्वर्ग का अर्थ वो नहीं जो तुम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हो कि डांस हो रहे हैं और शराबें पी जा रही हैं और खाने हो रहे हैं। ये स्वर्ग नहीं है। ये तो किन्हीं लोभी और अयाश लोगों ने अपनी स्वर्ग की कल्पना एक खड़ी कर दी। स्वर्ग का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग का अर्थ है सुख में। सुख कब होता है? जब चित्त ठहरा होता है। तो चित्त के ठहराव में है, सुख में है। और जो रजोगुणी पुरुष है, ऐसे का जन्म का मनुष्य लोक में हो जाएगा। मनुष्य लोक में आप देखो तो जन्म से ही मनुष्य के बच्चे को बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। जानवर के बच्चे देखिए, थोड़े ही दिनों में भागने लग जाते। 2 दिन में, 4 दिन में, चौथे दिन में बच्ची जो है भैंस की, गाय की, खड़ी हो जाती और 7वें दिन तक मजे से दौड़ने लग जाती, छलांगे मारती। पर मनुष्य के बच्चे को खड़े होने में भी 2 साल लग जाते। सबसे असहाय मनुष्य का ही बच्चा है। शेरनी का जो बच्चा है वो जन्म के कुछ दिनों में ही शिकार तक खेलने को तैयार हो जाता। और यहां मनुष्य के बच्चे को देखो, कई दफे 20-20 साल के हो जाते हैं, तब तक अभी तक उन्हें ना अकल नहीं आई होती कि उठना कैसे, खाना कैसे, कमाना कैसे। वो निर्भर रहते हैं अपने माँ पिता पर। तो निर्भरता है। तो यूं देखा जाए तो मनुष्य का बच्चा कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं है। अन्य योनियों में देखिए तो बाकी ये जितने कीट पतंगे हैं, इनके बच्चे तो बड़ी जल्दी अपने स्वनिर्भर हो जाते, माँ पिता पर निर्भर भी नहीं रहते। मनुष्य का बच्चा रहता है। इस बच्चे के लिए चेष्टा कोई और करेगा कई समय तक। नाड़ा नहीं बांधना आएगा, जूते के लेस नहीं बांधने आएंगे, पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, खाना नहीं आएगा। तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। रजोगुनी था, चेष्टा करना चाह रहा था, चलो भाई करो चेष्टा। कभी तुमने देखा बच्चा पहली बार जब उसको आप बैठाते हो तो पीछे को उलट जाता है, फिर बैठाओ फिर उलट जाता है, फिर बैठाओ फिर उलट जाता है। तो सिराने लगा के बैठाते, अच्छा आप तो बैठ, तो साइडों में उलट जाता है, फिर साइड में भी तकिया लगा देते। जब पहली बार खड़ा होता है तो कितनी चेष्टा, जो पहली बार कदम उठाता है तो कितनी चेष्टा। तो चेष्टा करते करते रजोगुणी चित्त से मरा है, वो कहते लो फिर से नई चेष्टा, एंड फ्रॉम द स्क्रैच फिर से शुरू हो जाओ। फिर से एड़ियां रगड़ता है, फिर से निर्भरता है, फिर से अपने से बड़ों के प्रति उसको दबना भी पड़ता है, और कुछ पाने के लिए उसको दूसरों की गुलामी भी सहनी पड़ती है। माएँ वो पिक्चर देख रही हैं, सिनेमा देख रही हैं, घर में टीवी देख रही, बच्चा रो रहा है, उसको होश ही नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है, या वो गीला कर दिया है, या उसके पेट में दर्द हो रही है। ना पिता को कोई चिंता है, ना माँ को कोई चिंता है। ऐसे कितने करोड़ों बच्चे हैं जिनको ठीक तरह से परवरिश भी नहीं मिलती। रजोगुनी चित्त का था ना, मिला मनुष्य का जन्म। अब अगर उसमें सात्विकी चित्त का होगा तो सात्विकी माता पिता मिलेंगे। सात्विकी माँ पिता का मतलब बड़े जागरूक समझदार माँ बाप होंगे। समझदार माँ बाप। और जो रजोगुणी है उसको तो भाई सीधा साधा एक मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तमोगुणी को, प्रमादी और आलसियों को
तो श्री कृष्ण यहाँ तो कह रहे हैं कि वो तो कीड़ा, कीट पतंगा, पशु, कोई नीच योनि होगा। अब मैं फिर कहती हूँ, अगर आप बायोलॉजिकली इसको न भी मानना चाहें कि मनुष्य के ही रूप में जन्म लेगा, मनुष्य कीड़ा पतंगा कैसे हो सकता है, तो जरा नज़र दौड़ाइए, आपके आसपास ऐसे मनुष्य भी तुम्हें मिल जाएंगे जो देखने को तो मनुष्य हैं पर जिंदगी उनकी पशु जैसी। बारह बजे 2 बजे तक सोते रहते हैं, कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, खाने को कमाने की ताकत नहीं है तो छीन के खा लेते हैं, झूठ बोल के, लड़ के, चुरा के। ये पशु हैं। ये जो तुम देखते हो अखबारों में समाचार के 50, 100, 10 रुपए के लिए चाकू मार दिया मित्र को, संबंधी को, पुत्र पिता को मार देता है, माँ को मार देता है, बहन को बेच आता है, इन्हें आप मनुष्य कहेंगे? ये मनुष्य के शरीर में कीड़े का जन्म है, मनुष्य के शरीर में पशु का जन्म है। जिसके अंदर पार्श्विकता है वही पशु है, पार्श्विकता से पशु है। अब इसके विपरीत मैं उदाहरण देती हूं। रमन महर्षि के पास एक गाय थी, और जहां उन्होंने सत्संग के लिए बैठना तो तहां उसने भी आकर के अपना मुंह खिड़की से अंदर कर देती। सत्संग समाप्त तो हुआ तो निकल जाती। उन्होंने इसका नाम लक्ष्मी रखा था। खुद भोजन बाद में खाते, पहले इसके लिए चारा इत्यादि इंतजाम करते। और इसी तरह एक बंदर था, वो आके उनके कंधे में बैठ जाता था। देखने में बानर है, और बानर ही है कि कोई सत्वगुणी है जो किसी कर्म के कारण इस जन्म में आ गया। क्या कह सकते? तो कभी कभी पशुओं में तुम्हें श्रेष्ठ उन्नत जीवात्माएं मिल जाएंगी, और कभी कभी मनुष्यों में तुम्हें गिरे हुए नीच पाप की सोच रखने वाले पशु मिल जाएंगे, राक्षस मिल जाएंगे। अमेरिका की खबर थी, एक आदमी ने अपनी प्रेमिका को मारा और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखा, और उसी को वो पका के खाता रहा। आखिरी टुकड़ा जो बचा था वो उस समय में पकड़ा गया। आप उन्हें मनुष्य कहेंगे? ऐसे भी समाचार आए कि एक माता के जो संतान पैदा हुई, वो थोड़ा सा मंद बुद्धि था बच्चा, तो उसकी विशेष देख रेख करने की बजाय बच्चे को ऊपर के कमरे में बंद कर दिया, और 22 साल तक वो बच्चा कमरे से बाहर नहीं आया, और किसी को नहीं पता कि इसका ये बच्चा भी कोई था। लोगों को याद भी नहीं, न रिश्तेदारों को न पड़ोसियों को। और जंजीरों से बांध रखा था, और कुत्ते की तरह उसके आगे रोटी फेंक देते, और वही मल मूत्र होता था। 22 वर्ष की उम्र में उसको बंधनों से आजाद किया गया। ऐसी मां को क्या कहोगे? तामसिक माता है ये। जहां पिता अपनी पुत्री का ही बलात्कार कर देता है, तहां उस पिता को अब क्या कहोगे? पशु ही तो कहोगे, क्योंकि पशु जगत में पिता पुत्र, पिता पुत्री ऐसा कोई संबंध नहीं होता। उनके यहां इस तरह की परिवार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिस मादा जानवर ने जन्म दिया हो, पुरुष नर को, वो कुछ समय बाद उसी के साथ संभोगरत होगी, पर किसी को इस पे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पशु जगत में मां बहन ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे पुरुषों का क्या कहेंगे जो अपनी ही बच्ची के साथ, अपनी ही बेटी के साथ संतान उत्पन्न करता है। अब ये संतान जो उत्पन्न हो रही है, ये यूरोप की घटना है। अपनी ही लड़की को उसने बंधन में रखा, तहखाने में रखा, अपनी ही पुत्री से शारीरिक संबंध बनाए, वो गर्भवती हुई, उसने बच्चे को जन्म दिया, मर गया, उसको पका के खा गया। फिर दूसरे बार जब वो गर्भवती हुई उसकी लड़की,
तो उस बच्चे का जब जन्म हुआ तब जा करके इस आदमी के पत्नी को पता लगा कि ये हो रहा है। अब देखिए कैसे बेहोश वो औरत होगी कि घर के तहखाने में बेटी रखी गई है, उसको पता नहीं। अब इन मनुष्यों को आप क्या कहेंगे? पशु। इन्हें आप मनुष्य नहीं कह सकते। वो कहते हैं इट्स एन इनह्यूमन एक्ट, बट आई से इट इज एन इनह्यूमन एक्ट डन बाय एन इनह्यूमन, नॉट डन बाय अ ह्यूमन। आप उसे मनुष्य कैसे कह सकते हो? तामसिक प्रवृत्तियां ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, सो अपने अंतःकरण पर दृष्टि रखनी चाहिए। नान्यहं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस काल में दृष्टा तीन गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, अर्थात ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा देखता है, और तीन गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होते। अब देखिए कहाँ ये रजतम की बात और कहाँ एकदम भगवान ने ये तो जेट फ्लाइट लेके इतनी ऊंचाई पे एकदम से पहुंचा दिया। कहाँ तो रजो तमो सतोगुण की चर्चा कर रहे हैं और तमोगुण का विस्तार जो मैंने दिया वो उस विस्तार से तो कहाँ गिर गया ना इंसान, कहाँ गिर गया। अब इस गिरे हुई मनुष्य की अवस्थाओं को हम करते हैं एक किनारे, और फिर से पुनः ज्ञान का प्रस्तावना मैं कर रही हूँ, बिना फिर से उसका स्थापन कर रही हूँ। ज्ञान क्या कहता है? रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ये शरीर मन बुद्धि बना, और मैं शरीर मन बुद्धि नहीं तो मैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी नहीं, तो मैं तमोगुण से बना शरीर, रजोगुण से बनी इंद्रिय और सतोगुण से बना हुआ मन भी मैं नहीं हूँ। मैं इस रज तम सत से बने मन बुद्धि शरीर इंद्रिय का दृष्टा हूं। देख लीजिए क्या माया है, ये भी अद्भुत। रजोगुणी कहाँ जाके गिरता है, तमोगुणी कहाँ जाके गिरता है, और सत्वगुणी भी स्वर्ग तक ही सीमित है। ये तो ज्ञान की ही महिमा है जो तुम्हें रज तम सत से बाहर निकाल के दृष्टा की पदवी पे बैठा देता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, जिस काल में दृष्टा इन तीन गुणों को देखता है और अन्य किसी को कर्ता भी नहीं देखता। अब यहां कर्ता को डिलीट कर दिया है। कर्ता हम इति मन्यते मूढ़ता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। बोले नहीं, कर्ता कोई नहीं है, यहां भोगता कोई नहीं है, यहां सिर्फ गुणों में वर्त रहे हैं, गुणों का गुणों में व्यवहार है। तमोगुण से बने विषय, सतोगुण से बना मन, रजोगुण से बनी इंद्रिय। तो यह मन इंद्रिय से बाहर विषयों को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गुणों में वर्त रहे हैं, यहां कर्ता तो कोई है ही नहीं। तो ज्ञानी ये नहीं कहता मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, वो कहता आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ खाती है, जीभ बोलती है, पेट को भूख लगती है, पेट भर जाता है, शरीर थकता है, शरीर सो जाता है। वो व्यर्थ में शरीर के साथ मैं को नहीं जोड़ता। अज्ञानी हर बात में मैं को लाता, हर चीज में मैं को लाता है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं समझदार, मैं अक्लमंद। ज्ञानी मैं को हटा देता है, और मन इंद्रिय और विषय आपस में व्यवहार कर रहे हैं, और इस व्यवहार को वो देखता है। अनुपश्यति शब्द है, अनुपश्यति, वो उसको देखता है, जानता है कि सिर्फ
ये गुणों का व्यवहार है और मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्मा हूं और इन गुणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं मद भावम अधिगच्छति, मेरे ही जैसे भाव को प्राप्त होते। कई लोगों ने यहाँ कहा वो कृष्ण को प्राप्त होते। कृष्ण जिस भाव दशा में थे उस भाव दशा में तुम चले जाते हो। कृष्ण इसी भाव दशा में है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, साक्षी है, सिर्फ साक्षी। तो वो साक्षी के भाव में जीते हैं। अज्ञानी देह भाव में जीता है, भक्त मन के भाव में जीता, ज्ञानी आत्म भाव में जीता। तो आप किस तल पर हो ये खुद देखिए। गुणानितानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप 3 गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। देखिए श्लोक में जो शब्द आया है अतीत्य, अतीत्य माने छलांग मार के निकल गया, रजतम सत तीनों से पार गया। पशु तमोगुण में फंसा है, मनुष्य रजोगुण में फंसे है। और मनुष्य में जो सात्विकी वाले हैं, पुण्य कर्म करना, एकाग्रता इत्यादि में, तो वो भी उसको भी बंधन बना लेते हैं। हम इसकी विस्तार से चर्चा सुबह कर चुके हैं। सात्विकी व्यक्ति अपने सत्वगुण का अहंकारी हो जाता है और यह जो ज्ञान है ये तुम्हें गुणातीत कर देता है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति का सोचा जाए तो कारण क्या है? इच्छा और वासना। और इच्छा और वासना का उल्लंघन जिसने कर दिया और ज्ञान के द्वारा यह जान लिया कि जन्म मृत्यु तो देह को है और जरा माने बुढ़ापा देह को है और मैं देह नहीं हूं, तो क्या हुआ? शरीर से उल्लंघन हो गया, शरीर से पार निकल गया। और शरीर से पार निकलते ही क्या देखता है? विमुक्तः अमृतम, मैं विमुक्त स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं अमृत स्वरूप हूं। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त कर लेता। देह के आसन में बैठ के मैं शिव हूं ये नहीं कहा जा सकता। देह के आसन में बैठ के मैं मुक्त हूं ये बोलना मिथ्या वचन हो जाएगा। तो देह आसक्ति का उल्लंघन हो, देह के भाव से परे जाए, मैं देह हूं, मेरा देह है, इस प्रतीति से ऊपर उठ जाए, तो ही वह इस मुक्ति अवस्था का अनुभव करता है। अर्जुनो उवाच। अब यहां आकर के अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं और भगवान से उनका प्रश्न है कि मुझे जरा बतलाइए तो जो ये तीनों गुणों से पार हो जाता है ऐसा मनुष्य दिखता कैसा है, उसके लक्षण क्या है, कैसा उठता बैठता, कैसे पहचान हो कि यह मनुष्य 3 गुणों से पार गया। कैरलिंगे स्त्रीन गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान स्त्रीन गुणान निवर्तते। इन 3 गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, और हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से 3 गुणों से अतीत होता है। तो 2 सवाल आ रहे हैं। एक, लक्षण क्या है जो त्रिगुणातीत हुआ, और दूसरा, कोई होना चाहे मनुष्य त्रिगुणातीत तो वो क्या करे। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्ति
निवृत्तानि कांक्षति। जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त हो, ना तो प्रवृत्त हो, और प्रवृत्त होने पर जो बुरा समझता है, और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। दोनों बातें हैं इसमें। ना निवृत्तानि और संप्रवृत्तानि, दो चीजें आ रही यहां पर। सतोगुण से चित्त में जो चैतन्यता उठी वो हुआ प्रकाश। प्रकाशम च, अंतःकरण में प्रकाश आया। प्रकाश माने चैतन्यता आई, आलस्य गया, इसका नाम है प्रकाश। और दूसरी बात, जिसका मोह गया। ये बात बड़ी खतरनाक निकल रही है इसमें से। जिसके 3 गुणा से पार गया है, ये उसकी बात हो रही। मैं फिर कह दूं, कहीं तुम इसको दूसरी तरफ मत ले जाना। सत्वगुण का कार्य प्रकाश माने चैतन्यता, रजोगुण और तमोगुण का कार्य है मोह। तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण यह है कि अगर वो मोह में या प्रकाश में प्रवृत्त हो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और इससे निवृत्त हो जावे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। मतलब ज्ञानी के लिए, ऐसे त्रिगुणा अतीत मनुष्य के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही खेल हो जाते। कृष्ण से बड़ा प्रवृत्त कोई नहीं है कोई? और याद रहे, कृष्ण से बड़ा निवृत्त भी कोई नहीं। प्रवृत्त का अर्थ है घुस जाना, घुस जाना। देखो कैसे गोपियों में घुस गए, ग्वालों में घुस गए, रुक्मणी सत्यभामा में घुस गए, राधा में घुस गए, द्रौपदी से प्रेम, अर्जुन से प्रेम, और ऐसा प्रेम कि सब ये समझते हैं कि ये तो मेरा ही है, बस ये है प्रवृत्ति कृष्ण की। पर जब कृष्ण अपना रुख मोड़ते हैं तो फिर कृष्ण से बड़ा निवृत्त कोई नहीं। राधा प्राण प्रिया, राधा अर्धांगिनी, पर जिस दिन से फिर गोकुल छोड़ा, कभी पलट के राधा को नहीं देखा, नहीं देखा। फिर गोपियां और नंद बाबा और यशोदा, कितना लाड प्यार, क्या लीला, क्या नाच गान, सब कुछ। पर एक बार त्यागा तो फिर पलट के देखा नहीं। और 100 वर्ष के बाद जाके कहते कुरुक्षेत्र में जाकर के फिर मुलाकात हुई है। नंद बाबा और यशोदा ने उस समय जाकर 100 वर्षों के बाद कृष्ण से मुलाकात करी। सूर्य ग्रहण का समय था और सब वहां पहुंचे थे, तो ये भी थे, तो मुलाकात हो गई। माने अब मिल गए तो मिल लेते हैं, नहीं मिले तो हम याद भी नहीं करते। ये है त्रिगुणातीत व्यक्ति का लक्षण। संसार की प्रवृत्ति उसको बांधती नहीं, और संसार की निवृत्ति वो ऐसे सहज से करता है जैसे सांप अपनी कैंचली छोड़ जाता है। इसलिए जो भीतर से मुक्त है, जिसका अज्ञान का बंधन खुल गया है, ऐसा मनुष्य कितने ही ऐश्वर्य में रहे तो वो लिप्त नहीं होता। और सब छोड़ करके लंगोटी लगा, लंगोटी भी छोड़ करके नंगा रहने लग जाए तो उसको अपनी इस निवृत्ति का कोई अभिमान नहीं होगा। इनवे त्रिगुणातीत मनुष्य का लक्षण यह है कि उसका कोई लक्षण नहीं। त्रिगुणा अतीत मनुष्य का कोई लक्षण नहीं है। वो प्रवृत्ति में रहे कि वो निवृत्ति में रहे, वो साधु होकर के रहे कि वो ग्रस्त होकर के रहे। स्वामी राम तीर्थ ने बड़े प्रेम से संन्यास धारण किया, खूब मस्ती में रहे, प्रचार किया, साधना हुई, सब कुछ हुआ,
और फिर अंत काल के दिनों में उनके मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने भगवा वस्त्र उतार दिया था और सफेद वस्त्र पहनने लग गए। पूछा, कई लोगों ने पूछा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा, ये भगवे वस्त्र मैंने किसी उद्देश्य से लिए थे, वो उद्देश्य पूरा हो गया, तो अब खामखा मैं अपने सन्यासी होने का दबदबा दूसरों पर क्यों रखूं? और मेरा ये स्व अनुभव है कि सन्यासी वस्त्र जिस्म पर आते ही सब तरह के मदद के द्वार खुल जाते। सन्यासी को सब कुछ मिलता है, और जो साधारण वस्त्र में रहे तो ऐसे मनुष्यों को, मैंने ऋषिकेश हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में, आज की मैं बात नहीं कर रही हूं, आज तो देखिए सब कुछ बदल गया। इट्स टू मच ऑफ कमर्शलाइजेशन। मैंने जब घर छोड़ा था तो मैं सफेद वस्त्र पहनती थी उन दिनों में, और इधर उधर कई जगह घूमते घूमते ऋषिकेश गए। तो अब पैसे कितने दिन रहेंगे, तो बीइंग प्रैक्टिकल ये तो सामने दिख रहा था। अब 600 रुपए तो कुल थे पास में, तो कितने दिन, हाउ लॉन्ग विल, 600 रुपए में हम 1.5 महीना तो गुजार चुके थे। खत्म नहीं थे अभी, उतने ही थे, 600 के बल्कि 800 हो गए थे। बीच में कुछ लोग ऐसे मिल गए, उन्होंने प्रेम से भेंट दे दी, तो आना जाना खर्चा ये वो सब करके तो भी मेरे पास अभी पैसे थे। बट बीइंग प्रैक्टिकल आई हैड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। और जो मुझे जानते पहचानते लोग हों उनके साथ मुझे रहना नहीं था, ये मैं बिल्कुल साफ थी इस बात पर। तो शरीर को आवश्यकता पड़ने पर दवा, भोजन जो चाहिए, निवास चाहिए, उसका क्या? तो मैंने वहां जाकर के जब पता करना शुरू किया तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर आप सन्यासी हैं तो काली कमली बाबा से भी अन्न क्षेत्र मिल जाएगा आपको। कितने जो अन्य क्षेत्र चलते हैं, नेपाली आश्रम है वहाँ भी मिल जाएगा, परमार्थ आश्रम है वहाँ भी मिल जाएगा, और भगवान आश्रम है वहाँ भी मिल जाएगा, और भजनानंदी आश्रम है वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन सफ़ेद वस्त्रों में नहीं मिलता। तो सन्यासी को पूछा जाएगा तेरा गुरु कौन और किस अखाड़े से हो, और फिर वो पर्ची बन जाती, और फिर उस पर्ची से, क्योंकि बहुत से निकम्मे निखट्टू भिखारी भी भगवा कपड़ा पहन के पंक्ति में आ जाते थे, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक पर्ची, एक मैंने आईडी कार्ड सा बना दिया। इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल। अब हमारे तो हैं सफेद वस्त्र, अब हमें कौन देगा? हम तो तैयार हैं भिक्षा के लिए, पर हमें कोई भिक्षा देगा नहीं। तो सन्यास, राम तीर्थ कहते मैंने किसी उद्देश्य से लिया था। विवाहित थे और अपनी पत्नी को मैं अब तलाक की प्रोसेस से निकलता तो पता नहीं कितना वक्त खराब होता। और हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भगवे कपड़े पहन ले तो उसका ऑटोमेटिकली पत्नी से सन्यास हो गया, मतलब पत्नी से तलाक हो गया उसका, उसे अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। पर बोले अब जब सब जो चाहा था वो हो गया, अज्ञान का पर्दा उठ गया, तो अब मैं भगवे वस्त्र क्यों रखूं? उतार दिया उन्होंने। बड़ी हिम्मत की बात है ये, छोटी बात नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। बोले अब नहीं पहनने। और जब उनका शरीर गंगा जी में गया है तो उस समय उनके जिस्म पर सफेद धोती थी, भगवे कपड़े नहीं थे। तो त्रिगुणातीत मोह की प्रवृत्ति हो तो उसका बुरा नहीं समझता, और उससे निवृत्ति हो जाए ऐसी आकांक्षा भी नहीं करता, और निवृत्ति हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, माने हर हालत में बढ़िया है, हर हालत में बढ़िया। देखिए यहां वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि वो प्रवृत्त नहीं होगा, वो सिर्फ निवृत्ति में रहेगा, वो सिर्फ सन्यासी रहेगा, वो ग्रस्त नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है। क्यों? अब जिंदगी जीने के नियम वो खुद अपने लिए तय कर सकता है। अब धर्म का डंडा उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि अब वो स्वयं धर्म मूर्ति हो गया।